तो सबसे पहला टॉपिक गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, चंबल सैंड माइनिंग का मुद्दा है ये। तो आपको पता है गाइस, रेत माफिया ये नाम आपने जो है वो सुना होगा, राइट? तो उसके कारण से बहुत इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो आज हम चंबल के इस मुद्दे को डिस्कस करेंगे, जो बेसिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, हमारे पर्यावरण से रिलेटेड, उसके पर्यावरण के शासन से रिलेटेड, एनवायरनमेंट गवर्नेंस जिसको हम लोग बोलते हैं। जैव विविधता कंजर्वेशन से रिलेटेड, यानी कि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, यानी कि संरक्षण की जैव विविधता को हमें बचाना है। और प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड ये टॉपिक होने वाला है। आपको बता देगा, इस इलीगल सैंड माइनिंग अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बन चुका है, स्पेशली चंबल नदी वाला जो क्षेत्र है, यहां पर जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। यस। और ये इलीगल माइनिंग सिर्फ पर्यावरण को नहीं, बल्कि लॉ इन्फोर्समेंट और जर्नलिज्म के लिए भी एक डेंजर जोन बन चुका है, क्योंकि बहुत खतरनाक होते हैं ये सैंड माफिया। आगे आप जो एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आगे चल के आपका भी हो सकता है कि इस प्रकार के सैंड माफिया से पाला पड़े, राइट? तो उसके लिए आपको ये टॉपिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसकी गंभीरता को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान से इस टॉपिक को जो है वो समझिएगा। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है आप लोगों से, कि चंबल नदी जिसका जिक्र यहां पर हुआ है, ये कहां से ओरिजिनेट होती है? क्या मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखकर बता सकते हैं? तो आपको ऑलरेडी पता लग चुका है, चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से होती हुई गुजरती है। यहां पर इलीगल सैंड माइनिंग का इशू बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और ये एक्टिविटी बुरी तरह से नेशनल चैम्बल सेंचुरी के संरक्षण के लिए एक बड़ा खतरा जो है वो बन गई है। तो आइए इसी को हम लोग जो है वो डिस्कस जो है वो करने वाले हैं डिटेल में। तो सबसे पहली चीज, तो बायोडायवर्सिटी के ऊपर खतरा बहुत ज्यादा है। नेशनल चंबल सेंचुरी में सैंड माइनिंग की वजह से कंजर्वेशन के प्रयास, यानी कि संरक्षण करने के प्रयास जो है वो कम हो रहे हैं, और रेयर स्पीसीज का सर्वाइवल डेंजर में जा रहा है। गाइज आपको पता होगा कि रेत में रहने वाली प्रजातियां, ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप वहां पे ज्यादा मात्रा में अनसस्टेनेबल तरीके से रेत को जो है वो निकालते रहोगे, राइट, तो वहां पर रहने वाली जो प्रजाति हैं वो लुप्त हो जाएंगी। और हो यही रहा है कि नेशनल चंबल सेंचुरी का जो ऑब्जेक्टिव था कि चंबल क्षेत्र को जो है वो संरक्षित रखना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, तो वो ऑब्जेक्टिव इन सैंड माफियाज के कारण पूरा नहीं हो पा रहा है। तो दैट इज द इशू जो आज यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। आपको बता दें गाइज, यहां पर घड़ियाल, गंगा डॉल्फिन और रेयर टर्टल जैसे कि रेड क्राउन्ड रूफ टर्टल, ये यहां पर रहते हैं। इनका ये घर है, और माइनिंग के चलते ये इनका घर, इनका हैबिटेट जो है वो बुरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा है। इवन आपको पता है, एक मुद्दा और भी बहुत ज्यादा है जो हम लोग को सोचने पर मजबूर करता है। जो ऑफिसर्स और जो जर्नलिस्ट, सोचो आप एक जगह पर पोस्टेड हो, राइट, एज अ एसपी, और आपको पता लगे कि यहां पर जो है वो सैंड माइनिंग हो रही है, और आप उसके अगेंस्ट जो है वो कार्रवाई करने चलो। और ये जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, जो ये सैंड जो माइनिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, राइट, माफिया, तो ये बेसिकली आपकी फैमिली तक को टारगेट करते हैं। पता है ना आपको? याद, आपको पता है कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जिस सर्विस की आप तैयारी कर रहे हो, इस सर्विस के अंदर कई बार ऐसी चुनौतियां आपको जो है फेस करनी पड़ती है, जिसमें कई बार आप सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि यार मैं सर्विस में आया क्यों। बट ऐसा नहीं है। अगर आप स्ट्रेटेजिकली काम करो, क्योंकि आप इस सर्विस में आए क्यों हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि आपको इस प्रकार से जो कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब चल रहा है उसको आपको सुधारना है। तभी तो आप जा रहे हो ना सर्विस के अंदर, है ना? हमारी कंट्री के अंदर जो मेन प्रॉब्लम्स है उसको आपको जो है वो ठीक करनी है। यस, इसीलिए जा रहे हो। हाँ, मुझे पता है कि कुछ लोग जो है वो जाते हैं इसलिए भी कि पावर मिले, पोजीशन मिले, और स्टेबिलिटी मिले, और डाइवर्स काम करने का मौका मिले, है। कुछ लोग करप्शन के लिए भी जाते हैं, बट ठीक है। मतलब मेन कहीं ना कहीं ट्रेनिंग में आपको ये सब चीजें सिखाई जाती हैं, तो उसी का रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। बट कई बार ऐसा यही होता है कि जो ऑफिसर्स, जो जर्नलिस्ट इलीगल माइनिंग एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, उनको वॉयलेंस का सामना करना पड़ता है। और कुछ लोगों ने तो अपनी जान तक गंवा दी है, इसके एग्जाम्पल्स भरे पड़े हुए हैं अगर आप सर्च करोगे तो ये कहानी हम लोग को जो है वो देखने को मिली, जिसके बारे में एक आपको आइडिया होना चाहिए। अब मैं आपको थोड़ा सा चंबल नदी के बारे में बताता हूँ, जो प्रीलिम्स में अक्सर आपसे पूछा जा सकता है। तो चंबल नदी जो है वो ओरिजिनेट होती है इंदौर डिस्ट्रिक्ट से। गाइस अक्सर कई बार एग्जामिनेशन में ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। जनपव हिल्स, जनपव हिल्स जो है वो लिख लो आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये हिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 843 मीटर्स की ऊंचाई है इसकी।
और चंबल नदी कौन सी स्टेट से फ्लो करती है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और फाइनली यमुना नदी में जाकर मिलती है कहां पर? उत्तर प्रदेश के जलाऊ में। तो ये फैक्ट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर यमुना नदी से जाकर जो है ये मिल जाती है। तो ये बस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। और ये अ, भड़कल फॉल्स भी यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान में जो है वो रखिएगा, राइट। और जाना पाव या जन पाव जो हिल्स है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है guys। इससे रिलेटेड एमपीपीएससी भी अक्सर क्वेश्चन जो है वो पूछती है, और यूपीपीसीएस में भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा जो है वो सैंड माइनिंग से रिलेटेड अभी न्यूज में देखने को मिला है। अब इसकी ट्राइब्यूटरीज आपको पता होनी चाहिए, सहायक नदियां, इससे रिलेटेड भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राइट बैंक में इसके बानस, काली, सिंध, पार्वती, शिप्रा। और दूसरी और ट्राइब्यूटरी जो है इसकी वो है कूनो, सीप, कुआरी, मेज, गंभीर। तो ये फैक्ट जो है वो लिख लेना आप, ट्राइब्यूटरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। और इंडिया की सबसे क्लीन रिवर मानी जाती है, फैक्ट लिख लो आप, कि इंडिया की सबसे क्लीन नदी चंबल नदी। फिर इसके अलावा जो हमारे प्राचीन जो ग्रंथ वगैरह थे ना, महाभारत हुए, राइट, इसमें जो है वो इसे अ, चरमनवती बोला गया है। तो ये भी लिख लेना आप, महाभारत के अंदर इस नदी का नाम का जिक्र है, जो चरमनवती नाम जो है वो इसका बताया गया है प्राचीन ग्रंथों में, चरमनवती, ठीक है। और डीप गॉर्जेस और रेवाइन जो है ये बनाती है, राइट, चलती हुई जो है वो जाती है तो। और क्योंकि विंध्या का लैंडफॉर्म्स यहाँ पर देखने को जो है वो मिलता है, और विंध्या लैंडफॉर्म्स में आपको डीप गॉर्जेस जो है वो देखने को मिलेंगे, है ना, ये सब फीचर्स ज्योग्राफी के देखने को मिलेंगे। और ज्योग्राफी के फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पढ़ना, राइट। और ये सब चीजें आपको हमारे कोर्सेज में पढ़ाई जाती है, जिससे रिलेटेड ये आप इस नंबर पर जो है वो कांटेक्ट करके कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। मेजर डैम गांधी सागर लिख लो, गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जवाहर सागर डैम। तो ये मेजर डैम्स हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे की चर्चा करें, नेशनल चंबल सेंचुरी से रिलेटेड भी फैक्ट्स ध्यान में रखो। ये एक ट्राई स्टेट रिवर सेंचुरी है, नेशनल चंबल सेंचुरी, ये रिवर सेंचुरी है, लिख लो। और एमपी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ये आपने लिख लिया होगा, इसमें फैली हुई है। एरिया इसका 425 किलोमीटर का हम लोग को देखने को मिलता है, चंबल नदी का जो स्ट्रेच है उसका 5400 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरी सेंचुरी फैली हुई है। पर्पस यही है कि यहाँ पर जो एंडेंजर्ड प्रजाति हैं, रेयर प्रजातियां जो है उनको प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है। और दुनिया का लार्जेस्ट घड़ियाल पॉपुलेशन भी यहीं पर ही मिलता है, ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा, सबसे ज्यादा मात्रा में घड़ियाल आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पर आपको गंगा डॉल्फिन, रेड क्राउन्ड रूफ टर्टल, मगर क्रोकोडाइल, ये सब चीजें जो है वो देखने को मिलती हैं। तो इसका एक आपको थोड़ा सा आइडिया जो है वो होना चाहिए। तो चंबल सैंड माइनिंग का क्राइसिस गाइस एक मल्टी डायमेंशनल मुद्दा है, जो आपके एनवायरमेंट को भी खराब कर रहा है, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी को खराब कर रहा है, गवर्नेंस, शासन को के लिए एक बड़ा चैलेंज है, एंड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक बड़ा चैलेंज है। तो इस प्रकार से चार पॉइंट्स भी आप लिख सकते हो, अगर मेंस में आए तो ऐसी इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दोगे तो काफी सही रहेगा। तो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, तो फटाक से लाइक का बटन जो है वो जरूर हिट करिएगा। बाकी मैंने आपको इसका बता ही दिया था कि क्या खतरा होता है लैंड माइनिंग से, इलीगल सैंड माइनिंग, सॉरी, राइट। तो ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल में इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, इसलिए ये बढ़ता जा रहा है, ये वाली एक्टिविटी है ना, इस पे लोगों को सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, एनवायरमेंट इससे बुरी तरह से खराब हो रहा है, वाइल्ड लाइफ जो है वो रिस्क में है, मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ, काफी सारी प्रजातियां जो रेत में रहती हैं उनके लुप्त होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। और ये इस सैंड माफिया जो है वो, इनका ऑर्गेनाइज ग्रुप जो है वो तैयार हो रहा है, बन रहा है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे प्रशासन के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, है ना। तो क्या करें ऐसा कि इस प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व जो है वो किया जा सकता है? तो एडमिनिस्ट्रेटिव लूप होल्स जितने भी हैं उनको ठीक करो, राइट, स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिया जाए ऐसे लोगों के खिलाफ। कई बार करप्टेड ऑफिशियल्स जो है, या फिर करप्टेड ना भी हो तो डर के मारे ऑफिशियल जो है वो कार्रवाई नहीं करते, उनको डर रहता है कि भाई ये जो सैंड माफियाज हैं ये कहीं उनकी फैमिली के ऊपर खतरा जो है वो ना बन जाए। तो ऐसा जो है वो होना नहीं चाहिए, राइट। तो डरना नहीं है, ऐसी ट्रेनिंग जो है वो प्रॉपर दी जाए, या प्रॉपर ऐसे ऑफिशियल्स को वहां पर अपॉइंट किया जाए कि जो इस प्रकार के प्रेशर जोन को हैंडल कर सकें, राइट। और वैसे तो आपकी ट्रेनिंग के दौरान आपको इस प्रकार के प्रेशर प्रेशर जो बेल्ट्स होती हैं, एरियाज होते हैं, जोन्स होते हैं, उनको उनमें वहां पर कैसे ऑपरेट करना उसकी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये चीजें हैं गाइस, अर्जेंट हस्तक्षेप की जो है आवश्यकता है, प्रॉपर तरीके से इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को दोबारा से रिस्टोर जो है वो किया जाए, है ना।
साइंटिफिक तरीके से जो एरिया भी खराब हो गया उसको दोबारा से ठीक करने पर जो है वो टारगेट किया जाए, है ना। तो ये चीजें हैं। तो ये था गाइस पूरा वाला टॉपिक। होपफुली पूरी चीज आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ में आई होगी। लाइक का बटन जरूर हिट करिएगा गाइस। अगर आप यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओएआरओ, बीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या फिर इवन हरियाणा, राजस्थान या छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके इस बैच को जो है वो आज के आज ज्वाइन करिए। यहाँ पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की गाइस प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है।